Problem number 7. A uniform metal rod is used as a bar pendulum. If the room temperature rises by 10 degrees Celsius and the coefficient of linear expansion of the metal of the rod is 2 into 10 to the power minus 6 per degree Celsius, the period of pendulum will have percentage increase of. So बच्चों period of pendulum में कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। आइए सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि हम एक मेटल रॉड से बार पेंडुलम की तरह कैसे ट्रीट करते हैं। ठीक है, एक यूनिफॉर्म मेटल रॉड जो है वो एक बार पेंडुलम की तरह बिहेव कर रहा है। लेट्स से ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म मेटल रॉड है। ठीक है, इसको हमने यहाँ से हिंज कर दिया है, यहाँ से हमने हिंज कर दिया है। अगर मुझे टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन लिखना है इस बार पेंडुलम के टाइम पीरियड का, तो मैं लिखूंगा टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अपॉन मास m इंटू जी इंटू डी। एक यूनिफॉर्म रॉड को अगर अपन किसी एंड पॉइंट से क्या किए हैं, हिंज कर रखे हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एंड पॉइंट क्या होता है उस मेटल रॉड का, ml²/3 होता है बच्चों। आइए सारे वैल्यू को अगर पुट करते हैं, 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई को ml²/3 लिख लें और डिवाइडेड बाय एम जी डी। डी क्या है हमारा, लेंथ, यहाँ पे देखिए डी, ये एंड पॉइंट इस सेंटर से कितने लेंथ पे है, l/2 पे। कितने लेंथ पे है बच्चों, l/2 पे। तो सेंटर ऑफ मास का उस हिंज पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो है हमारा l/2। डी की वैल्यू क्या हो जाएगा, l/2। डी की वैल्यू l/2। मास ने मास को कैंसिल किया, एक लेंथ ने एक लेंथ को कैंसिल किया, हमारा ऊपर 2 रहेगा, नीचे 3 रहेगा, l/g रहेगा। सो हमारे पास जो आ रहा है बच्चों टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन, दैट कम्स आउट टू बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ 2l/3g। 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, g कांस्टेंट। तो अपन ये एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ लेंथ l। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों अगर आपने इस मेटल रॉड को हीट किया तो उसके लेंथ में चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या लेंथ में चेंज, डेल्टा एल अपन लिखते हैं एल अल्फा डेल्टा टी, और डेल्टा टी को आपकी बार में डेल्टा थीटा लिखता हूँ टेम्परेचर डिफरेंस, क्योंकि टाइम पीरियड को मैं टी से डिनोट करूंगा। सो बच्चों यहाँ से मैं डेल्टा l/l लिख सकता हूँ अल्फा डेल्टा थीटा, लिख सकते हैं बिल्कुल, क्यों नहीं, क्या दिक्कत है। आइए डेल्टा l/l वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा इज 2 इंटू 10 टू द पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस इंटू टेम्परेचर डिफरेंस, डेल्टा थीटा इज टेम्परेचर डिफरेंस, बेसिकली 10 का है बच्चों। तो क्या आ गया अपने पास, 2 इंटू 10 टू द पावर -5, 2 इंटू 10 टू द पावर -5। अब हमें तो लेकिन सर टाइम पीरियड में चाहिए था चेंज। सो टाइम पीरियड को क्या मैं लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ एल को टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल टू द पावर हाफ। So delta t upon t can be written as 1/2 times of delta L upon L। और बच्चों डेल्टा l/l की वैल्यू अभी आपने 2 इंटू 10 टू द पावर -5 जस्ट अभी कैलकुलेट किया है, पुट कर दीजिए। तो 2 ने 2 को कैंसिल आउट किया, हमारा आ गया 10 टू द पावर -5। ये डेल्टा t/t आया है। डेल्टा t अपॉन टी परसेंटेज में अगर फाइंड आउट करना है तो 10 टू द पावर -5 इंटू 100 भी करना पड़ेगा, दैट इज 10 टू द पावर -3। तो 1 इंटू 10 टू द पावर -3% जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। आइए एक बार ऑप्शन देखें तो 1 इंटू 10 टू द पावर -3 कौन सा ऑप्शन है बच्चों, 1 इंटू 10 टू द पावर -3 हमारा डी ऑप्शन है, और यही बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। अब बच्चों अगर आपको इतना डेरिवेशन नहीं करना हो, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड एक रिजल्ट में दे दूं तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा, है ना। आप जो है इतना सारा काम ना करके डायरेक्ट जो है आप इस फॉर्मूला को यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक शॉर्ट ट्रिक की तरह समझ लीजिएगा कि फॉर अ बार पेंडुलम, अगर एक बार पेंडुलम हो, क्वेश्चन काफी जगह पे आपको दिखता रहेगा, इसलिए लिखवा देता हूँ। टाइम पीरियड हमने जस्ट अभी देखा है कि क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ऑफ एल का। So delta t upon t percentage increase in time period can be given as delta t upon t can be written as half of alpha into delta theta, half of alpha into delta theta। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए अल्फा की वैल्यू रख देंगे, अब डायरेक्ट यहाँ पे पुट भी कर सकते हैं। हाफ अल्फा था 2 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू थीटा था 10, कैंसिल आउट कीजिए, देखिए 10 टू द पावर
सॉरी अल्फा की वैल्यू कितना था, 2 इंटू 10⁻⁻6 था बच्चों। तो यहाँ पे -6 रख दीजिए, इंटू 10 कीजिए, 10⁻⁵ आ गया, परसेंटेज था तो इंटू 100 भी कर दीजिए, तो 10⁻³ आ जाएगा। तो डायरेक्ट भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो है इसलिए मैंने वैल्यू भी पुट कर दिया कि आपको ऐसा ना लगे कि क्वेश्चन अपन लगा नहीं सकते हैं, आप हर जगह ये फॉर्मूला के सबको यूज कर सकते हैं। तो डायरेक्ट ही आप इतना ना करके आप डायरेक्ट हाफ अल्फा डेल्टा थीटा रख देना है। आपको बार पेंडुलम के टाइम पीरियड में जो भी चेंजेस आ रहा होगा वो फाइंड आउट करके आपको ये फॉर्मूला दे देगा। ठीक है बच्चों।